इस बीच अमेरिका से आने वाले रोजगार के आंकड़ों को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े जारी हुए, जिसमें कि बताया गया कि एक साल में मार्च तक अमेरिका में जितने रोजगार पैदा होने की बात कही गई थी, असल में उसके मुकाबले 9 लाख कम रोजगार पैदा हुए हैं। अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों में हुआ ये रिवीजन कई सवाल खड़े कर रहा है। सर, जॉब डेटा रिवीजन में क्या कुछ निकल करके आया है और इतना बड़ा रिवीजन कैसे हो गया सर? ये कल की बेहद सनसनीखेज खबर है। हालांकि बाजार के लिए खबर थोड़ी अच्छी है, क्यों हम आगे बताएंगे, पर वैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए तात्कालिक तौर पर बाजारों के लिए अच्छी खबर है, पर दूरगामी तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में से ये जो कल आंकड़ा आया बेहद सनसनीखेज था। BLS जो अमेरिका का लेबर डिपार्टमेंट है, उसने अपने जॉब डेटा को रिवाइज किया जो पिछले एक साल का डेटा था, और उसमें यह बताया कि जितनी नौकरियां रिपोर्ट की गई थी उससे लगभग 10 लाख 9 लाख 11 हजार के आसपास नौकरियां कम क्रिएट हुई। यानी इतनी नौकरियों को रिवाइज डेटा में हटा दिया गया। मतलब पिछले साल टैरिफ आने से पहले की बात है, टैरिफ तो अभी आए हैं, उससे आने से पहले अमेरिका में जितनी मजबूत जॉब ग्रोथ बताई जा रही थी, जितने रोजगार बताए जा रहे थे, वास्तविकता उससे बिल्कुल उल्टी थी। उतनी नौकरियां जोड़ी ही नहीं गई, आंकड़ों में गलत दिखाया गया था। सबसे ज्यादा जॉब कट्स हुए होटल, रेस्टोरेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज और रिटेल सेक्टर में, जिन्हें BLS के डेटा में सही ढंग से शामिल नहीं किया गया, कैप्चर नहीं किया गया। हेल्थ केयर और सरकारी जॉब्स में थोड़ी बढ़त देखी गई। अब पहले के अनुमान से हर महीने 76,000 नौकरियां कम निकली, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डेटा है, बेहद सनसनीखेज डेटा है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के निवेशक और बाजार जॉब डेटा पर बेहद संवेदनशील होते हैं। अगस्त की जो मासिक रिपोर्ट आई उसमें केवल 22,000 नई नौकरियां बनाई गई और बेरोजगारी की दर 4.3% पर थी, रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर थी। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? ये कोई टेक्निकल गलती नहीं थी, कि कोई टेक्निकल चूक थी। दरअसल कंपनियों के जो BLS का जॉब डेटा है वो कंपनियों के सर्वे से आता है, और उसके बाद कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि वास्तविकता में उन्होंने कितने जॉब्स जोड़े। कोविड के बाद बिजनेस खुलने और बंद होने का डेटा गलत था, छोटे बिजनेस का डेटा देर से आया, अर्थव्यवस्था की रफ्तार का बदलाव हुआ, और इस वजह से अमेरिका में वास्तविक तौर पर बेरोजगारी पिछले साल ही गहरा गई थी, जिसे इस साल यह माना जा रहा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। और जुलाई के आंकड़े जब थोड़े कम हुए तो BLS के चीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। तो ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो इनहेरेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पिछले साल से चली आ रही, उसे पुष्ट करता है। अब आप यहां याद करिए जीरोम पावेल का वो भाषण जो उन्होंने जैक्सन होल में दिया था, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जनवरी से कह रहे थे कि उनके आने के बाद अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार आए और नौकरियां बढ़ रही हैं। तो नौकरियां मासिक आधार पर भी अमेरिका में गिरी हैं, और सालाना आधार पर तो बड़ा जॉब कट दिख रहा है, नौकरियां बढ़ती नहीं दिख रही, और यह बेहद चिंता की वजह है। लेकिन सर, इस रिवीजन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या जानकारी, क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है? ये सबसे पहला, लेबर मार्केट बहुत कमजोर है और मंदी का खतरा है। अगर आप एक साल में 9 लाख 9.5 लाख नौकरियां नहीं बनी हैं, तो ये लेबर बाजार में मंदी का बड़ा सबूत है। दूसरा यह कि फेडरल, अच्छी खबर जो मैंने आपको बताया कि फेडरल रिजर्व के लिए अब कोई और व्यवस्था नहीं बचा है, उसे ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी। ब्याज दर में कटौती के बाद सोना और शेयर और इनकी सबकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी, और जॉब घटने के बाद आर्थिक आंकड़े और ज्यादा जोखिम भरे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े रिवीजन आने के बाद अमेरिका के जॉब डेटा अमेरिका के जॉब के आंकड़ों पर भरोसा भी टूट रहा है, बाजार का और निवेशकों का भी। फेडरल रिजर्व अब अगर सरकार दावा भी करेगी कि नौकरियां आ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो शायद डेटा रिवाइज होने तक वो इस पर भरोसा नहीं करेगा। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह बेहद चुनौतीपूर्ण है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अगर अभी इन आंकड़ों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टैगफ्लेशन की, मंदी की, बेरोजगारी की गंभीर चुनौती बनती दिख रही है, और जो पिछले साल से ही चली आ रही है। लेकिन अगर बाजार की दृष्टि से देखें तो बाजार इसमें, जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो ये जो पूरा माहौल है बेरोजगारी का, इसमें शेयर बाजार अपने लिए एक बड़ी उम्मीद देख रहा है। वो ये देख रहा है कि अब तो भाई जेरोम पावेल को ब्याज दर में कटौती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो वो कह रहे थे वो सामने निकल कर आ ही गया कि बेकारी बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है, अब बाजार को सस्ती पूंजी की जरूरत है। जी।